सीखेंगे। एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट है आईबीएम डेटा साइंस का, अगर जो भी कर रहा है डेटा साइंस का सीख रहा है आईबीएम थ्रू कोर्सेरा, तो वहाँ पर ये कैपस्टोन प्रोजेक्ट दिया था। मैंने सोचा हम भी शेयर करते हैं कि मतलब मैं भी शेयर करती हूँ कि कैसे इसको करना है, हम कैसे कर सकते हैं, और थोड़ा अगर इजी बनाने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को डायरेक्टली कैपस्टोन प्रोजेक्ट ही सीखना है तो उसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। एंड इसमें ये मैं समझाऊंगी, मतलब ये जो इन्होंने फंक्शंस लिए हैं ये सब एक इजी तरीका क्या है हम नया डेटा बनाने का। तो पहले सीख लेते हैं हमें अपने डेटा में कॉलम्स क्या क्या चाहिए। तो मुझे मेरे डेटा में कॉलम्स चाहिए बूस्टर वर्जन, जो और कुछ नहीं सिर्फ नाम है, मतलब नेम ऑफ द रॉकेट है, दैट इज़ फैल्कन 9 पर हम काम करेंगे। पेलोड मास है, अभी हम डेटा कलेक्ट करें, अभी डेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता है। पेलोड मास है, हमें ऑर्बिट चाहिए, हमें लॉन्च साइट चाहिए, हमें आउटकम चाहिए। तो बेसिकली हमें एक एक्सेल शीट टाइप बनाना है, या तो हमें एक डेटा फ्रेम बनाना है टू बी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, जिसमें ये सारे एज अ कॉलम्स रिफ्लेक्ट करें। अब देखते हैं हम उनको कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी लिंक्स दी हुई थी। ये तो कुछ लाइब्रेरीज़ है जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, एंड बहुत सारी लिंक्स दी हुई थी। मेरा काफ़ी टाइम गया देखने में कि एक्चुअली क्या मेन लिंक है और क्या नहीं है। तो सीखते हैं। पहले कौन सी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स इसलिए करनी है ताकि जो ये हमें यूआरएल मिला है, जो एपीआई के थ्रू हमें डेटा मिला है, हम उससे काम कैसे कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एपीआई नहीं पता है तो पहले एपीआई समझा देते हैं हम लोग। कोई ना। तो एपीआई क्या होती है, मान लो डोर का दरवाज़ा होती है। जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी कंपनी अपना मेन डेटा कभी शेयर तो करेगी नहीं। ये मैं एग्जांपल डिट्टो कॉपी टू कॉपी जो नीतीश सर ने दिया था, सर कैंपस एक्स में पढ़ाते हैं, मतलब उन्हीं का खुद का ही इंस्टीट्यूट है, तो उन्हीं का एग्जांपल ले रही हूँ। तो आप लोगों को पता है कि हमें फ़्लाइट टिकट्स बुक करनी होती हैं, हमें रेलवे की टिकट्स बुक करनी होती हैं, तो हम डायरेक्टली डेटा तो उनसे मांग नहीं सकते उनके डेटाबेस से, लाओ भाई डेटा दे दो हमको। तो ऐसा होता नहीं, कोई भी अपना ओरिजिनल डेटा कभी शेयर नहीं करता। ऐसे ही जब भी हम कोई भी दूसरे प्रोजेक्ट्स करेंगे हमें एपीआईज मिलेंगे इंस्टेड ऑफ डेटा, कोई पूरा ही डेटा। तो हमें उन एपीआईज में जाके वो डेटा हमें फेच करना पड़ता है। तो डेटा क्या होता है, जैसे कि ओरिजिनल डेटा है रेलवे का डेटाबेस में, अब उसने बोल दिया मैं तो अपना डेटाबेस पूरा नहीं शेयर करने वाला, अगर आपको उसमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए मैं वो शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उसने ऐसे डोर्स बना दिए, नॉट लिटरली बट समझने के लिए बोल रही हूँ मैं अभी। ऐसे डोर्स बना दिए, डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए उसने डोर्स बना दिए। ठीक है, जिसके अगर डायरेक्ट कोई कस्टमर अगर सीधा रेलवे के थ्रू बुकिंग करा रहा है तो उसको कोई दूसरा डेटा, अगर वो डेटा फेच करना हो, रेलवे का कोई दूसरा डेटा फेच करना हो सारी ट्रेन्स का, ओनली ट्रेन्स, तो उसके लिए कोई दूसरा एपीआई होगा। तो बेसिकली डोर्स हैं, और एपीआई क्या है, उन डोर की कीज़ हैं। मतलब आप वहाँ पे जाके दिखाओगे अपना कार्ड या वो कीज़ लगाओगे तो आप उतना पोर्शन ऑफ डेटा वो आपसे शेयर कर देंगे। तो ये हुआ हमारा एपीआईज। ज़्यादा नहीं समझ आया तो कोई ना यार, वीडियो देख लेना, उस पर डिटेल वीडियोस ऑलरेडी पड़ी होंगी यूट्यूब पे, तो हम वो देख लेंगे। तो इन्होंने जो हमें ये मेन यूआरएल है, ये स्पेस एक्स का मेन यूआरएल है। मैं पहले दिखा देती हूँ एपीआई में डेटा होता कैसा है। तो हम यहाँ पे, वैसे ये ऑलरेडी पेस्ट है बट लेट्स, व्हाट एम आई इवन डूइंग, अभी काम नहीं कर रहा है, नहीं विदाउट कॉमा, मुझे ये विदाउट ले जाना था। कंट्रोल वी एंड एंटर। हाँ देखो क्या डेटा दिया है, वाह, कुछ समझ नहीं आ रहा मतलब क्या है, बंच ऑफ वर्ड्स लग रहे हैं हमें। तो हम इनको, ये है JSONviewer.stack करके वेबसाइट है, आप वहाँ जाओगे, पहले मैं डिलीट कर दूँ, वहाँ जाके अपना ये डेटा यहाँ से कहीं पर भी क्लिक कर लो, कंट्रोल और करके कंट्रोल C कर दो, और यहाँ पे टेक्स्ट में कंट्रोल V कर दो, फिर व्यूअर में दिख जाएंगे। ओके, यहाँ पे बहुत सारे डिक्शनरी में डेटा स्टोर हुआ है। पहले तो JSON करके लिस्ट है, उसमें बहुत सारे डिक्शनरी है, 0 1 2 3 4 5 6 सब है।
अब एक भी किसी डिक्शनरी पे मैंने क्लिक करके देखा तो वहाँ पे क्या है, ऑटो अपडेट है, ट्रू है। बेसिकली ये डिक्शनरी में जो कीज़ होती है ना, अन कीज़ की वैल्यू क्या होती है वो दे रखा है। अगर डेट प्रिसीजन पूछो आर है, नेम पूछो कॉट्स 1 है, एंड मैं और कुछ तो देख नहीं पा रही ज़्यादा। डेट लोकल पूछो तो फेलियर पूछो, फेयरिंग्स पूछो, तो ये सब दिया हुआ है। तो इट्स नॉट रियली इन अ फॉर्मेट की जो हम लोग समझ पाएँ। तो हम देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो ये आप पूछोगे यूआरएल मिला कहाँ से, पहले तो बात इन्हीं के उससे मिला यूआरएल हमें। मुझे आईबीएम से ही मिल गया था, वरना आप अगर सर्च करते तो ये यूआरएल्स ऑलरेडी होते हैं काफ़ी वेबसाइट्स पे, जहाँ से आप ये यूआरएल यूज़ करके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके आप वहाँ से डेटा फेच कर सकते हो। तो थैंकफुली आईबीएम का जो कैपस्टोन प्रोजेक्ट है ये, इसमें ये यूआरएल ऑलरेडी दिया हुआ था, तो मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया। तो हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, या आप इसको ना डायरेक्टली यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ वेरिएबल। आपका चॉइस है, कुछ भी कर सकते हो। थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं वेरिएबल्स यूज़ करती हूँ, तो इसलिए ताकि कोई भी नेक्स्ट टाइम से लिंक ली, कॉपी किया, पेस्ट किया, बस कॉपी पेस्ट ही करना होता है, ताकि सारा शुरू से ना लिखना पड़े। ठीक है, तो हमने ये पहले यूआरएल कहीं पर स्टोर कर लिया वेरिएबल में, स्पेस x यूआरएल करके। रिस्पॉन्स क्या होता है, इट्स जस्ट अनदर वेरिएबल नेम। क्या होगा, ये जो आप रिक्वेस्ट करोगे डेटा, मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। रिक्वेस्ट डॉट डेटा, रिक्वेस्ट डॉट गेट स्पेस एक्स यूआरएल में मिलेगा क्या हम लोगों को, देख लेते हैं। पहले ये सब मैं दोबारा रन कर देती हूँ। हाँ, एंड कोड में यहाँ पे कंट्रोल वी करती हूँ, एंड यहाँ से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मुझे स्पेसिफिकली। ठीक है, ये हो गया। देखो रिस्पॉन्स 200 आया, इसका मतलब कुछ तो डेटा यहाँ पे, रिस्पॉन्स 200 का मतलब सक्सेसफुल हो गया है, बट क्या सक्सेसफुल हुआ है, क्या नहीं सक्सेसफुल हुआ है, अभी वो देखते हैं हम लोग। रिक्वेस्ट में क्या है देखते हैं। रिक्वेस्ट तो एक मॉड्यूल है जहाँ से चीज़ें लेते हैं, तो बेसिकली कहीं तो कुछ हुआ, पर मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या हुआ। सो लेट्स सी इसको और कैसे वे में हम कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। तो इसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, ये सक्सेस वाला वेरिएबल नहीं है। हाँ, इसमें डेटा चला गया है, बट वो अभी दिख नहीं रहा है, वो अभी उस फॉर्मेट में नहीं है कि प्रिंट, जस्ट अ मिनट, अभी वो प्रिंट फॉर्मेट में नहीं है। तो इसलिए हमें उसको, जस्ट अ मिनट, व्हाई एम आई इवन गेटिंग कंफ्यूज, पहले ये कर दो। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, अब इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, लेट्स प्रिंट इट। तभी भी रिस्पॉन्स 200 आ रहा है। तो बेसिकली मुझे नहीं पता कि चल क्या रहा है यहाँ पे, इसलिए इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके देखते हैं, एंड फिर देखते हैं कि रिस्पॉन्स में एक्चुअली स्टोर क्या हुआ है। तो रिस्पॉन्स में भी सेम, रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स में हमें वैल्यूज़ दिखाई दे रही है थोड़ी रीडेबल फॉर्मेट में। ओके, एक फेयरिंग्स करके, मतलब पूरी डिक्शनरी है, उसमें एक की है फेयरिंग्स करके जिसकी वैल्यू है नन, फिर लिंक्स करके की है, उसकी वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है। दूसरा देखते हैं, प्रेसकिट एक की है जिसकी वैल्यू है नन, यूट्यूब आईडी है जो की है उसकी वैल्यू है ये जो भी उन्होंने दिया है, TBD है जिसकी वैल्यू फॉल्स है, ये सब उन्होंने दिया है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, आपको कुछ कुछ ये भी दिखाई देगा कि रॉकेट में ट्रू फॉल्स नो की जगह एक अलग से एक कुछ स्टोर हुआ है, नंबर स्टोर हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। इट्स स्टिल नॉट अ बिट रीडेबल फॉर्मेट, तो उसको पहले रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। इसको डिलीट करते हैं। फिर मैंने रिस्पॉन्स में क्या स्टोर कर रही हूँ, दोबारा रिस्पॉन्स की चीज़ें स्टोर कर रही हूँ, बट .js ऑन करके। इससे क्या होगा कि हमें एक
व्हाट इज़ हैपनिंग, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट जेसन। पहले ये वाला रन कर लेते ना, मैंने रन नहीं किया था। हाँ अब हो गया। नाउ अभी रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं, रिस्पॉन्स ही करते हैं ना, सॉरी। एक्चुअली इसी की वजह से हमारा डेटा जेसॉन में कन्वर्ट हुआ था। आई एम सॉरी, जो मैं बता रही थी यहाँ पे डिक्शनरी की फॉर्मेट में ये सब डिक्शनरी है, उसके फॉर्मेट में डेटा स्टोर हुआ है। तो हम इसका भी क्या कर सकते हैं, तो हम इसको पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। df इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम रिस्पॉन्स। तो हम एक नया डेटा फ्रेम बना रहे हैं जिसमें हम रिस्पॉन्स का मतलब रिस्पॉन्स जो अभी जेएसऑन फाइल है, बेसिकली हम उसका डेटा टाइप चेंज करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब आप इस डीएफ को प्रिंट करोगे तो फाइनली जो रोज एंड कॉलम्स हम लोग फेमिलियर हैं देखने के लिए, मतलब जो हम लोग देखते हैं, कैन आई ओपन इट इन अ न्यू विंडो? नो, आई डोंट थिंक सो, व्हाटएवर, इट्स ओके, हम लोग काम चला लेंगे। तो यहाँ पे एक कॉलम है फेयरिंग्स करके, एंड यहाँ पे रोज़ देखो इतनी वैल्यूज़ है, इतनी सारी उसकी। तो बेसिकली कितने रोज़ हैं? 107 रोज़ हैं एंड 26 कॉलम्स हैं। ओह माय गॉड। तो यहाँ पे लिंक्स है, यहाँ पे डेट है, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे रॉकेट है, यहाँ पे सक्सेस है, यहाँ पे देखो एक और कोर्स भी करके कोई कॉलम है जिसमें भी अगेन ये नंबर्स आ रहे हैं। तो ये नंबर्स कुछ और नहीं, ये आईडी में भी नंबर है, तो ये नंबर्स कुछ और नहीं, बेसिकली APIs हैं, इफ़ आई एम राइट। मतलब उस दरवाजे, दूसरा एक दरवाज़ा है रॉकेट में। अब मैं इसको डिकोड कैसे करूँगी? लेट मी शो यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो जैसे कि एक लिस्ट है हमारे पास, ये मेन लिस्ट है, ठीक है। मेन लिस्ट में कुछ कॉलम्स हैं, रॉकेट करके, कोर्स करके, और एक और है शायद लॉन्च पैड करके। बहुत सारे हम डेटा फेच करेंगे वहाँ से, डोंट वरी। लॉन्च पैड करके बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब बट इन कॉलम्स की क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर एक और APIs हैं, मतलब API की कीज़ हैं। हमें लिंक तो मिलेगी एक API की, बट उसकी कीज़ क्या हैं, ये सब है। इसकी चलो चेंज कर देते हैं, 4 7 8 9 कर देते हैं, 4 6 3 कर देते हैं। तो ये सब दूसरी, अगर हम दूसरे वेबसाइट्स में लिंक डाल के, दूसरे लिंक में ये सब वैल्यूज़ डाल के देखेंगे तो हमें पूरा डेटा मिल जाएगा। क्या होगा ये डेटा? बेसिकली रॉकेट में जो पहले वाले को उठा लेते हैं हम S54, तो वो एक खुद में एक लिस्ट है, वो एक खुद में लिस्ट है जहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है, वेट ऑफ द रॉकेट है, हाइट ऑफ द रॉकेट है, लेंथ ऑफ द रॉकेट हो गया, तो ये सब है, वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट हो गया, पेलोड हो गया रॉकेट का। तो अपने आप में एक और लिस्ट है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो दूसरी की है हमारे पास 3QI, वो भी एक अपने आप में सेम लिस्ट है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़, और बोल सकते हैं प्रिसाइजली एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यूज़ पेयर हैं, की वैल्यूज़ बहुत सारे पेयर है। बट हमें वो सब नहीं चाहिए, हमें उसमें से कुछ सिलेक्टिव चीज़ें चाहिए बेसिक। और जो हम पहले चीज़ें करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रॉकेट वाले कॉलम को लेंगे, एंड रॉकेट वाले कॉलम्स में जो भी हमें कीज़ प्रोवाइडेड हैं, रॉकेट वाले कॉलम्स में एक और मेरे को टेबल मिलेगी, उस टेबल में से मैं नेम पर जाऊंगी तो मुझे रॉकेट के नेम्स मिल जाएंगे। रॉकेट के नेम्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे? फैल्कन 9 है, फैल्कन 1 है, फैल्कन 2 3 अगर हो एग्जिस्ट करता हो तो ओके, वरना आई डोंट नो। मैंने बस जितना डेटा पढ़ा था उसमें फैल्कन 1 एंड फैल्कन 9 ही है। तो हम ये सब एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमने देख लिया हमारी डीएफ में डेटा कैसे स्टोर है। नेक्स्ट हमने डेटा फ्रेम चेंज कर दिया, हम उसके कॉलम्स देख लेते हैं, थोड़ा डेटा देख लेते हैं इसमें कितने कॉलम्स है, फेयरिंग्स, लिंक्स। हमारे काम के मैं बता दूँ पहले कितने हैं, लॉन्च पैड है, रॉकेट है, कोर्स है, एंड और भी चीज़ें मैं आपको टाइम आगे बताऊँगी। एंड देख लेते हैं नल वैल्यूज़ कितनी हैं। तो हमारा जो इम्पोर्टेंट कॉलम है रॉकेट, थैंकफुली 107 नॉन नल वैल्यूज़ है, उसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, तो हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है उधर। एंड यहाँ पे पेलोड्स में भी नॉन नल वैल्यू है, लॉन्च पैड में भी 107 नॉन नल वैल्यूज़ हैं, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर मैंने इस कॉलम के साथ काम किया, विंडो कॉलम के साथ,
उसमें ना टोटल में से 100 चीज़ें कम हैं, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बेसिकली हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है रियल लाइफ डेटा में बहुत सारे नल वैल्यूज़ होते हैं, बट अभी सीखने के लिए हम मतलब IBM में ने हमें अच्छा डेटा दिया है, पहले हम बेसिक सीख ले, मतलब मेन चीज़ें सीख लेते हैं, फिर ये नल वैल्यूज़ के साथ कैसे डील करना है वो सब हम बाद में सीखेंगे। तो हम मैं बता रही थी जैसे कि DF अगर आप रॉकेट कॉलम को फेच करो, पूरे डेटा फ्रेम में से सिर्फ रॉकेट कॉलम को फेच करो, ये क्या है, ये कीज़ हैं दूसरे APIs की, जो मुझे एक कॉलम के बारे में या फैल्कन 9 के बारे में या फैल्कन 1 रॉकेट के बारे में पूरा डेटा अलग से देंगे, बट मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कोई भी आईडी उठा ली थी, मैं दोबारा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, ये मेरी एग्ज़ाम्पल आईडी है। और ये रॉकेट URL कहाँ से मिलेगा, ये यहीं से मिलेगा, जुपिटर जो उन्होंने शेयर किया था IBM ने हमारे साथ। ये रहा, ये रॉकेट वाला लिंक आप यहाँ से उसमें चीज़ें रखोगे तो आ जाएगा। अभी ये क्या है, पहले मैं ये दिखा देती हूँ। लेट्स सी इसमें है क्या। ओके, कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल कॉपी। Is it the same? No. ये कॉपी क्यों नहीं हुआ? हाइट वगैरह सब यहाँ पे मुझे दिख तो रहा है, यहाँ पे अपडेट हुआ। एक नहीं, यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हुआ, 1 मिनट में रिफ़्रेश कर लेती हूँ इसको। वीडियो का लेंथ बहुत आई थिंक चले जाएगा। तो इसमें सिर्फ 4 ही की वैल्यूज़ पेयर हैं। और देखो, हाँ चलो यहाँ पे अब हमें रॉकेट मिल गया, तो फैल्कन 1 रॉकेट है, फैल्कन 9 रॉकेट है। इस वाले डेटा में, इस वाली लिंक में क्या क्या है, फैल्कन हैवी करके एक रॉकेट है एंड स्टारशिप करके एक रॉकेट है। सीधा मैंने रॉकेट का नाम लिया है, और भी बहुत कुछ है, क्योंकि हमें सिर्फ नाम से ही डील करना और कुछ से डील नहीं करना। चाहे आप उसका कॉस्ट पर लॉन्च ले लो, कंपनी ले लो, कंट्री ले लो, डिस्क्रिप्शन ले लो, फर्स्ट फ्लाइट ले लो, तो हमें उन सबसे स्टेजेस ले लो, हमें भी उन सबसे काम नहीं है। तो इसलिए हमें इस रॉकेट वाले URL में जाके अगर मैं ये जैसे कि यहाँ से मैंने ये कॉपी किया था, नीचे वाला कर लेते हैं 102 वाला, तो ये हो क्या रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल आईडी है, तो रॉकेट्स के आगे मैंने एक और स्लैश लगाया, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आईडी वाला, बेसिकली आप यहाँ पे डायरेक्टली भी डाल सकते हो। लेट मी शो यू डायरेक्टली सो यू गाइज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो मैं और आगे एक्सटेंड कर रही हूँ। तो हम पहले इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डेटा इंक्लूडेड है। इसके एक ही रॉकेट के बारे में इंक्लूडेड होगा वैसे, आई एम रियली श्योर। इसको रिफ्रेश ही करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करो, आ जाएगा। व्यूअर, देखो, हाइट है, डायामीटर है, मास है, फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज है। तो मतलब मैंने जैसे बताया था, जो भी API कीज़ हमें मिली हुई है रॉकेट के अंडर, वो अपने आप में ही एक लिस्ट बनी हुई है। अब मुझे क्या उस पूरी लिस्ट टेबल के अंदर टेबल से नहीं डील करना है, मुझे एक सिंपल सी टेबल बना ली है जिसमें 5-6-7 ही कॉलम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ताकि मैं अपना डेटा एनालिसिस कर पाऊँ। तो हमें एक्चुअल रियल लाइफ डेटा में ऐसे ही होता है, टेबल के अंदर टेबल मिलती है, और हमें वहाँ से डेटा कैसे फेच करना होता है टू परफॉर्म द एनालिसिस। या गॉट इट, या। तो अब मैं इस URL में जाके ये पेस्ट कर दूँगी, तो ये इसमें रिस्पॉन्स में डायरेक्ट स्टोर कर दूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी URL से कि भाई मुझे उसमें से डेटा ला के दे दो। request.get क्या करता है, वो वहाँ उस
हाँ, उस लिंक में से मुझे डेटा लाके दे देता है। डेटा को फिर मैंने जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, और जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अगर मैं उसमें से एक कॉलम फेच करूँ जो है नेम, तो देखते क्या आता है, Falcon 9। अगर आप यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे, सीधा इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आई एम सॉरी, इसको मैं ये सब डिलीट कर रही हूँ ताकि हम लोग और भी प्रिसाइज तरीके से देख सकें। तो हमें ये रिस्पॉन्स करके क्या देगा, हमने बोला था ना रिक्वेस्ट डॉट गेट, मतलब यूआरएल में से डेटा देता है और उसको जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे हम देख सके कि डेटा दिखता कैसे है। तो हम लोग देखते हैं, हाइट वगैरह सब दिया हुआ है। इसमें से मुझे सिर्फ नाम फेच करके दे दो। इसको देखो, इसको डीएफ में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। अगर मैं ऐसे करके करूँ, डायरेक्टली नाम मिल जाएगा मुझे। कहाँ गया ये रहा, Falcon 9, डायरेक्टली नाम मिल जाएगा। मुझे सिर्फ नाम से ही मतलब है। मुझे उस टेबल का फिर डीएफ कन्वर्ट करके फिर उसमें से वो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, Falcon 9 चाहिए, तो वो मैं फेच कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, डीएफ हम लोग कभी रियल डेटा पे काम नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं मतलब मैं जहाँ तक सीख रही हूँ, मैं भी बिगनर हूँ, तो मैंने प्रैक्टिस में ऐसा रखा है, अगर मैं डेटा की कॉपी बना के दूसरे डेटा में काम करूँ, तो एक न्यू डीएफ है, उसमें मैंने डीएफ डॉट कॉपी कर लिया, मतलब उसकी सारी वैल्यूज़ मैंने कॉपी कर ली है जो भी डीएफ में था। तो कॉपी का मेन फंक्शन क्या हो जाता है कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं, अगर मैं न्यू डीएफ में चेंजेस करूँ, वो डीएफ में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे, विच इज़ वेरी गुड टू से। अगर न्यू डीएफ में मैं रॉकेट डॉट यूनिक करूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि वहाँ पे बहुत सारी एपीआई कीज़ हैं, तो वहाँ पे कौन सी कीज़ हैं, एक Falcon 1 रॉकेट की होगी, एक Falcon 9 रॉकेट की है, और एक कौन सी की होगी, Falcon हैवी की है। ये मैंने ऑलरेडी डेटा देख रखा है, मैंने 2 घंटे खराब किए थे इसमें, मुझे याद है 3 घंटे खराब किए थे शायद। मुझे नंबर्स का कोई मतलब नहीं समझ आ रहा था कि क्या है। पर आप ये देख लो भी, सिर्फ रॉकेट जो कॉलम है उसमें 3 ही ये कीज़ डली हुई हैं, वही रिपीट होती जा रही हैं 107 टाइम्स टोटल, नॉट ईच बट सबको मिला के 107 हो रहा है। नाउ अब हम करते हैं डेटा फ्रेम अपना क्रिएट। तो यहाँ पे मैंने एक नया डेटा फ्रेम लिया है जो एम्प्टी डेटा है, कॉलम्स इज इक्वल टू एम्प्टी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या आने वाला है, इसलिए। नाउ मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है गेट रॉकेट नेम डेटा। इसमें अब मेरा पूरा ये लिस्ट जाएगा डेटा, ये पूरा न्यू डीएफ चले जाएगा, ये सारे कॉलम्स चले जाएंगे, फेयरिंग्स लिंक्स, ये तो इन सारे कॉलम्स का ये लॉन्च पैड डिटेल्स कहाँ से आ गया, ये रहा। ये पूरा गया डेटा। लेट मी रिमूव दिस। ये वो पूरा डेटा इसमें आ जाएगा। अब नाउ ये रॉकेट नेम एलएस क्या है, ये कोई भी एम्प्टी लिस्ट है, ठीक है, दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट, हैशटैग से होता है ना, एम्प्टी लिस्ट। इस एम्प्टी लिस्ट में क्या, अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं जो डेटा रॉकेट है, इसको मैंने पहले ही बताया था आपको कि डेटा दिखता कैसा है। लेट मी शो यू वंस मोर सो दैट यू गाइज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नॉट डेटा रॉकेट, न्यू डीएफ वाला। देखो इसमें ये सारी वैल्यूज़ है, तो क्या करेगा ये फॉर लूप किस लिए, हर एलिमेंट में जाएगा, ठीक है, उसको ये रॉकेट यूआरएल देगा, क्योंकि हमें फेच डेटा कैसे करना है, रॉकेट यूआरएल के थ्रू ही करना है। अब उसमें जैसे कि मुझे चाहिए कि 0th रो के लिए ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट जाए, फर्स्ट रो के लिए ये वाला एलिमेंट जाए, उसके लिए सेकंड रो के लिए ये वाली की जाए, थर्ड रो के लिए ये वाली की जाए। तो इसलिए यहाँ पे जब मैंने एलिमेंट इन डेटा रॉकेट किया, तो एलिमेंट का क्या मतलब है, एलिमेंट का मतलब ये है, ये जाएगा इस
यूआरएल पे जाएगा और ये जाके इस यूआरएल में यहाँ बैठ जाएगा, फिर वहाँ से डेटा फेच कर लेगा, पूरा डेटा आ जाएगा हमारा, मतलब रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये पूरा डेटा हमारा यहाँ पे आ गया। बट सिंस अभी डेटा यहाँ पे रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है तो हमने डॉट जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि हम डॉट जेसॉन में कर सके तो हम स्पेसिफिक वैल्यूज़ को फेच कर सके। अभी हमने ऊपर करके दिखाया था कि डॉट जेसॉन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट गेट रॉकेट यूआरएल हमारे कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देखा तब भी सक्सेसफुल आ रहा है, पर क्या सक्सेसफुल है नहीं पता, तो हमें डॉट जेसॉन से हम लोग पूरा डेटा रीड कर रहे हैं एंड रॉकेट नेम लिस्ट में वो अपेंड करते जा रहे हैं, तो रॉकेट का नाम ही आ रहा है। फिर मैं यहाँ पे एक बार प्रिंट करके दिखा देती हूँ आपको, काफ़ी ये जब फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा तो रॉकेट नेम में क्या आ जाएगा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। प्रिंट, ये कहाँ गया, रॉकेट लिस्ट प्रिंट कर दो। और ये क्रिएटिंग डेटा, मतलब मैं जो डेटा नया बेस बना रही हूँ टू फॉर द एनालिसिस, उसके पहले कॉलम में रॉकेट नेम के अंडर, उसके पहले रॉकेट नेम के अंडर कॉलम में ये सारी वैल्यूज़ चली जाएंगी। बट वो सारी वैल्यूज़ क्या है, लेट्स सी इन अ मिनट। यहाँ तक हो गया था अच्छे से, इसको भी रन कर देते हैं। अब इसको भी कर देते हैं रन। मैंने गेट रॉकेट तो लिया ही नहीं, गेट रॉकेट नेम डेटा, डेटा में क्या जाएगा, न्यू डीएफ। जय माता दी। जब भी कुछ ना समझ आया तो जय माता दी करके दबा देने का, पता नहीं क्या होगा हमें क्या। देखो सब काम चल रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। देखो यहाँ पे कितनी सारी वैल्यूज आ गई, बिकॉज क्योंकि वो लिस्ट थी इसलिए। पहले फाल्कन 1, फाल्कन 9, फाल्कन 1, फाल्कन 1, फाल्कन 1, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये यहाँ पे वैसे है ही प्रेजेंट ऑलरेडी, कि क्रिएटिंग डेटा में क्या हुआ कि रॉकेट नेम करके एक कॉलम क्रिएट हुआ, क्योंकि क्रिएटिंग डेटा एक एम्प्टी डेटा फ्रेम था, तो उसमें पहला रॉकेट नेम करके कॉलम बन गया है और उसमें ये सब कॉलम मतलब रॉकेट्स के नाम चले गए हैं। अब रॉकेट्स के नाम होने के बाद हमें जो न्यू डीएफ है, जो हमारा डेटा फ्रेम है, उसमें से हम लॉन्च पैड, अब मैं दूसरा कॉलम ऐड करने जा रही हूँ लॉन्च पैड, तो भी मुझे लॉन्च पैड में ये सब दिख रही है। ये अगेन एपीआई कीज़ हैं। लेट अस सी, मैं आपको यही रन करके दिखा देती हूँ, दूसरी वैल्यू कोई भी डाल के। तो ये यूआरएल बन गया, ये रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल कर दिया। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स प्रिंट करो तो क्या आएगा, अगेन 200, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, इसलिए हमें इसको जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ता है। डेटा को कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं उसका तो जो जस्ट मिनट, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो जहाँ जो एक टेबल होगी लॉन्च पैड में, सिमिलरली सेम लॉन्च पैड में जो हमें कीज़ मिली थी वो खुद में ही एक टेबल होगी। मान लो 41 एक की है, उसमें हमें बहुत सारा एक टेबल, मतलब एक टेबल मिला, या टू बी एग्जैक्ट एक डिक्शनरी है जिसमें की वैल्यू पेयर्स है। तो मैंने बोला मुझे सारी की वैल्यू पेयर से तो मतलब नहीं है, मुझे बस ये वाली की दे दो। एक जो उसमें लैटिट्यूड वाली की है, मुझे उसकी वैल्यू से मतलब है, मुझे लॉन्गिट्यूड वाली की है उसकी उससे मतलब है, और मुझे लॉन्च पैड का जो नेम है उस वाली की से मतलब है। अब हाउ डू आई नो कि मुझे किस क्या क्या चीज़ चाहिए, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था। जो IBM से कोलैब नोटबुक मिला काम करने के लिए, क्योंकि लॉन्च पैड वाले कॉलम में जो हमें कीज़ मिली हैं उसका मैं काम क्या करूँ, तो ये सब रहा। ओके,
तो ऐसे ही हमने सिमिलरली वो बनाया, फंक्शन बनाया गेट लॉन्च पैड डिटेल्स। तो उसमें हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि जो क्रिएटिंग डेटा है वो लोकल वेरिएबल नहीं, वो ग्लोबल वेरिएबल है। फिर लॉन्च साइट मैंने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, लॉन्गिट्यूड की एम्प्टी लिस्ट बनाई, लैटिट्यूड की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई फॉर एवरी एलिमेंट इन डेटा लॉन्च पैड। क्या इसका मतलब है कि ये जितने भी है इन सब फॉलो क्या करेगा, इन सब पे एक एक करके जाएगा। ये यहाँ से कॉपी करेगा और इस लिंक पे चले जाएगा, यहाँ से डेटा फेच करेगा जिसको हम जेसॉन में पहले कन्वर्ट कर देंगे। फिर जेसॉन में से हम क्या वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लॉन्च साइट एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब लॉन्च साइट का नेम एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लॉन्गिट्यूड एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम लैटिट्यूड एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो सब वैल्यूज़ निकालने के बाद हम उसको अपने क्रिएटिंग डेटा जो हम लोग बना रहे हैं, एक डेटा सेट बना रहे हैं हम लोग एनालिसिस के लिए, उसमें एक नया कॉलम बनाएंगे लॉन्च साइट करके, ओ माय गॉड, जिसमें ये सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। लॉन्गिट्यूड में भी सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी, लैटिट्यूड में भी सारी वैल्यूज़ हो जाएंगी। लेट मी रन दिस बिफोर रनिंग दैट। गेट लॉन्च पैड डिटेल्स, मैंने अपना वहाँ पे न्यू डेटा भेज दिया है। टाइम लग रहा है, नाउ कंप्लीटेड। मैं क्रिएटिंग डेटा टेबल लूँगी, सिंस ये सारी 107 वैल्यूज़ हैं, मुझे पता है टोटल रोज़ 107 हैं, तो अपने आप आ रहे। देखो लॉन्च साइट का नाम क्या है, आई डोंट नो, अटोल पढ़ लेते हैं इसको, वरना कैसे प्रोनाउंस करते थे मुझे नहीं पता। फिर लॉन्गिट्यूड 167 है, -80 है, लैटिट्यूड क्या है। तो ये सब हमारा एक हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं नया, जिसमें हम ये सब वैल्यूज़ स्टोर कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो वेरी वेल। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों के सामने कोड लिख कर दिखाऊँ तो आई एम मोर हैप्पी टू डू दैट, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो बताना। अभी मैंने ये पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया, ये ओनली पार्ट 1 ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फॉर द कैपस्टोन प्रोजेक्ट ऑफ IBM डेटा साइंस। मैंने ये अभी पूरा नहीं किया है क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूरा टाइप करके लिख के दिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।